नमस्ते। मेरा नाम चारू है। मैं तिनसुकिया ज़िले असम से हूँ और आज ये कुछ मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से। आपको अगर ये वीडियो कहीं से भी मिल जाता है तो कृपया करके इसे शेयर कीजिए, ताकि मेरे साथ जो भी हुआ है वो मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ भी हो। तो आप लोग मेरे लिए बस इतना कर दीजिएगा। नमस्ते। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने ये सब मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ आप लोगों से। मैं जब एक मिनट मुझे ये समझ में नहीं आता। तो मैं बहुत अच्छी थी पढ़ाई में। मैंने मार्केटा के सेंट मेरी से पढ़ाई की। वहाँ से मैंने पढ़ाई अच्छे से की। 12th में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे हालांकि, पर 10th में बहुत अच्छे मार्क्स थे। मैं अपने घर की पहली लड़की थी जो कि 10th के बाद मतलब साइंस विज्ञान लेके पढ़ाई कर रही थी। मैंने पढ़ाई की अपनी अच्छे से। फर्स्ट डिवीज़न आई थी, उसमें मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे। टीचर्स मुझसे बहुत खुश रहते थे। पर फिर एक दिन बाबा मेरे, मैं बंगाली हूँ तो हिंदी अगर थोड़ी सी मतलब ऐसी हो तो आप लोग थोड़ा सा वो समझ जाइएगा। तो वैसे मेरे बाबा है, मतलब अभी भी है बाबा, जो तब थे। तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा अभी तुम्हारी उम्र हो गई है तो आपकी शादी करा देते हैं। हम लोगों ने अच्छा लड़का देखा है आपके लिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देख लीजिए। तो मैं तैयार नहीं थी तब। मैं 18 साल की थी महज। मैंने अपने हाई सेकेंडरी के एग्ज़ाम्स ही दिए थे और ऐसा नहीं था कि मेरे एग्ज़ाम्स ख़राब थे, बहुत अच्छे गए थे मेरे एग्ज़ाम्स और अच्छे ही गए थे। पर फिर एक दिन वो लोग आए मुझे देखने, तो मैंने भी सोचा कि बाबा की इज़्ज़त है और देखना ही चाहते हैं पहली बार। एक सेकंड, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं फ़ैन ऑफ करके आती हूँ। हाँ जी, ये मैंने फिर से ये ऑन कर दिया है। तो कहाँ थे हम लोग? तो मैं गई वहाँ पे, मतलब चाय वाय ऐसे उन लोगों ने मुझे पकड़ा दिया। हालांकि मैंने नहीं बनाया था वो चाय, मुझे आती नहीं थी तब अच्छे से इतना। अब सीख चुकी हूँ। तब मैं 18 साल की थी जब वो लोग मुझे देखने आए थे। अच्छे लोग थे वैसे, अभी भी मतलब अच्छे ही लोग हैं। तो वो गए, फिर उन्होंने मुझे देखा। फिर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी लड़की है, सुंदर है। 18 साल की, छोटी सी थी, उतनी एज तो नहीं थी। अभी मैं 20 साल की हूँ। तो उन्होंने देखा होगा मुझे, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम इनसे मतलब हमारी बेटी की शादी कराना चाहेंगे। तो मेरे पति एक वो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है। पापा लोग को ये बात बहुत पसंद आ गई कि अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी करता है, बेटी को खुश रखेगा। हाँ, उन्होंने बहुत खुश रखा है मुझे अभी तक भी, पता नहीं। तो उन्होंने मुझसे शादी कर ली 18 दिसंबर को। उस दिन हमारी शादी की सालगिरह है। और फिर शादी के बाद मैं उनके घर चली गई। हम लोग थोड़े से गांव एरिया में रहते थे, तिनसुकिया ज़िले के लीडू में रहती थी मैं और वो टाउन में रहते थे। तो हम लोग टाउन में शिफ्ट हो गए, मैं और वो लोग। तो फिर उसके बाद उनके घर पे गई। ऐसे मैं घर में कुछ काम वाम नहीं आता था मुझे, क्योंकि मम्मी ने कभी ये सब सिखाया भी नहीं था और पढ़ाई में ज़्यादा वो थी। तो पापा लोगों ने भी सोचा कि बच्चे को पढ़ने देते हैं, पर फिर नहीं, कुछ नहीं। फिर तो हम भी वही सोचे कि ठीक है चलो, अच्छा है शादी हो गई। तब हिम्मत ही नहीं थी कि आवाज़ उठाए पापा के खिलाफ। ज़िंदगी में कभी ये काम नहीं किया था कि किसी के खिलाफ आवाज़ उठाया। पापा ने कहा पढ़ो, पढ़ा। पापा ने कहा साइंस ले लो, ले लिया। पापा ने कहा शादी कर लो, कर लिया। सोचा था ज़िंदगी में जैसे ही सारे सपने, सारे फैसले पापा ने लिए अच्छे गए हैं जो कि, तो मैंने सोचा ये भी अच्छा जाएगा। तो मैं गई उनके घर, जाके उनका सारा घर संभाला।
मैं पढ़ना चाहती थी। मैंने उनसे पहले से कहा था कि मैं डिग्री करना चाहती हूँ, बीएससी करना चाहती हूँ मैं फिजिक्स ऑनर्स से, या तो फिर ऐसे ही करवा लो, जो भी हो, मुझे बस पढ़ना था। तो फिर मैं गई वहाँ पे। जाने के बाद मैंने उनसे एक दिन पूछा कि रूम में बैठे थे वो, तो उनसे मैंने पूछा कि अभी तो इतने महीने हो चुके हैं हमारे शादी के, आप वो कॉलेज के एडमिशन के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुझे पढ़ना भी है। अचानक से गुस्सा हो गए वो। हाँ, जायज़ भी था, कोई अपनी पत्नी को क्यों ही पढ़ाना चाहेगा। तो वो गुस्सा हो गए, एकदम से गुस्सा होके उठ गए। उठ के कहने लगे कि मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ाने तो नहीं लेके आया हूँ, घर का काम करो, संभालो ये सब। तो चुप रहा है ये। तो वही हुआ। और फिर उन्होंने कहा मुझसे कि तुम घर के काम करो। तो ये बात मेरे सास को पता चल गई कि मैं ऐसा मतलब उनको बोल रही थी मेरे पढ़ाई के बारे में। तो उन्होंने उसके बाद मुझे सुनाया बहुत, बोला कि बहू हो तो बहू जैसे रहो आप, हमारे घर के कुछ कायदे कानून हैं, अब वो सब देख कर चलो। मैंने भी सोचा ठीक ही है, शायद मेरी ही कुछ गलती होगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो मैं मान लेती हूँ इस बात को कि नहीं पढ़ना। और तो उस दिन मैं बहुत रोई थी रात को। सुबह उठ के सब ठीक करना ही था, क्योंकि सुबह उठ के उनके लिए चाय पानी भी तो बनाना था ना, तो इसलिए फिर रोना बंद कर दिया और किचन में जाके चाय वाय ये सब बनाने लगी। अगर मैं तब भी वही रोती रहती तो मैं उनके लिए खाना कौन बनाता फिर, तो इसीलिए मैंने रोना बंद कर दिया था। तो फिर उसके बाद मैंने पापा को कॉल किया, पापा को कॉल करके पूछा कि पापा ऐसी सी बात है, मैं तो पढ़ना चाहती थी, आपने मुझे क्यों शादी करा दी, इन लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला है, मुझे बहुत बुरा लगा। तो फिर उन्होंने कहा बेटा शादी के बाद थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो पापा कह रहे हैं तो शायद ये डिसीजन भी उनका ठीक ही रहेगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो मैं कर देती हूँ कॉम्प्रोमाइज़। उन्होंने फिर एक दिन मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ खरीदाने लेके चलिए, आप जो ला के देते मैं वही पहनती हूँ, मेरी कुछ इच्छाएं हैं। मैंने एक साड़ी देख कर रखी थी उस दिन, मैं जब बाज़ार वो प्रियल के साथ गई थी, प्रियल मेरी ननद है, मैं उनके साथ गई थी, तो वो मुझे बहुत पसंद आई। तो उनके पास पैसे नहीं थे, वो मुझे थोड़ी दिलाएंगी, आप थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं उनके साथ जाके मैं वो साड़ी लेना चाहती हूँ। वो फिर से गुस्सा हो गए, उनसे कहने लगे कि मैं ये कमाई करता हूँ तुम्हारे लिए थोड़ी करता हूँ, मैं ये अपने बहन है, ये मेरी माँ मेरे पिताजी उनके लिए है, तुम हो, तुम अपने काम में मगन रहो, तुम कपड़े दे रहे हैं तुम्हें साल में एक दो, उससे खुश नहीं रह पाती हो। कहा पर उन्होंने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। हाँ ये बात तो है, पर उन्होंने मुझसे कभी हाथ नहीं उठाया। ये बात मैंने मम्मी को कही, मम्मी मैंने तो बस एक साड़ी ही मांगी थी ना। तो माँ ने भी मुझसे यही कहा कि अरे बेटा लोगों के पति तो उसे मारते हैं पीटते हैं, तुम्हारे तो एटलीस्ट वो नहीं कर रहे हैं, खाना पीना 3 वक्त का तुम्हें देते हैं, इज्जत की रोटी दे रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें, रहो तुम वहीं पे। तो उस दिन थोड़ा सा मुझे लगा कि ये इज्जत की रोटी अगर मैं हाई सेकेंडरी करके कुछ काम भी कर लेती तो शायद वो भी मुझे मिल जाती। किसी के घर के नौकरानी के जैसे इतना काम करके रात को कभी थोड़ा सा खाना बच जाए, वो खाना, और जब कभी मेहमान आए तो दिखावट करना, बहू सारे गहने पहन के रहना, साड़ी पहनना, सिंदूर अच्छे से लगा के रहना, ये मंगलसूत्र का है तुम्हारा, कान के झुमके खोलने नहीं चाहिए बहू को, कान चुभने दो, कान के झुमके क्यों खोल के रखे हैं तुमने, अपशगुन होता है, और ये नाक क्यों तुमने नहीं छेद की, हमें पानी पिलाओगी ऐसे, ऐसी बातें होती थी वहाँ पे। अच्छा वो मैं थोड़ा सा वो बह गई तो फिर मैंने सोचा अच्छा ठीक है, चलो यही शायद मेरी ज़िंदगी है, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर
वैसे ही कुछ दिन गए, ऐसे ही करके मैंने शादी के 2018, 19, 20 ये लॉकडाउन जब आया तो मैंने उनसे थोड़ा सा समय मांगा अपने लिए कि मैं सिलचर जाना चाहती हूँ। मेरी वहाँ पे एक दोस्त है, मैं उसके घर थोड़ी देर के लिए जाना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि क्यों जाना चाहती हो तुम, मतलब वहाँ पे क्या करोगी जाके, शादी के इतने साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, मेरे बिना कभी रही हो तुम। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं पूजा करने जाऊंगी, मतलब यहाँ पे आकर मुझे इस्कन में कुछ दिन वक्त बिताना है, गोपाल के साथ कुछ दिन रहना है, मुझे हमारी संतान के लिए भी प्रार्थनाएं करनी है। मुझे पता था कि वो ये बात सुन के कभी मना नहीं कर पाएंगे, पुत्र संतान हो इसलिए मैं कामनाएं करूँगी। ये बात सुनते ही बहुत खुश हो गए। मुझे कहा अच्छा ठीक है तुम जाओ, मेरी टिकट करवा दी और मैं आ गई यहाँ सिलचर। यहाँ आके पहली बार मैंने खुद को समझा। पहली बार मुझे लगा कि मैं उनके घर की सिर्फ बहू नहीं हूँ और ना ही मैं अपने घर की सिर्फ बेटी हूँ, मैं चाड़ू भी हूँ। मैं अपने आप को भूल गई थी। ये मेरी कुछ किताबें भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने वो हाई सेकेंडरी तक की दी है ना, तो ये इसके लिए मैंने ये वाली मैं ये प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी। आप लोग दुआएं कीजिएगा, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे नौकरी मिल जाए और मैं अच्छे से मैं ये कर पाऊँ, और बस मैं वापस नहीं जाना चाहती।